आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली काब न्यूज़ नेटवर्क में। आपका मेज़बान फ़हीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो है स्मार्ट मीटर्स के ऊपर काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी सारी जगहों से ये रिपोर्ट सामने आई कि लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स को नहीं इंस्टॉल किया जाए। लेकिन उसी सिलसिले को लेकर हमने आज चीफ़ इंजीनियर पीडीडी के साथ बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको दिखाएंगे और लोगों की क्या रिएक्शन है इस सिलसिले में आपको वो भी दिखाएंगे। बने रहिए डेली काब के साथ। तरीके से लगाए जा रहे हैं। फ़ेज़ 1 में हमने करीब 58,000 मीटर लगाए और फ़ेज़ 2 में करीब 2.25 लाख मीटर लग गए, जिसका पहला लॉट आजकल हो रहा है। उसमें भी हमने करीब 16,000 मीटर लगाए हैं। ये सही नहीं कहना होगा कि हर जगह एहतजाज हो रहा है। काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ बिल्कुल पुरअमन तरीके से मीटर लगाए गए, तो कहीं कहीं एहतजाज आता है। वहाँ पे हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है और लोगों के साथ बात करके वहाँ पे भी फिर मीटर्स नस्ब हो रहे हैं। और ये एक गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अगले 2 साल में 100% स्मार्ट मीटर कश्मीर वादी में लगेंगे। ना ही कश्मीर वादी में, पूरे J&K में लगेंगे। और इनफैक्ट तो पूरे मुल्क भर में अगले 2-3 साल में स्मार्ट मीटर लगेंगे। नहीं, जो बिजली बिल्स में जो आप कह रहे हैं कि इजाफा का, उसमें 2 वजूहत हैं। एक तो है कि जो पिछला टैरिफ था वो 2016 से था, तो पिछले 5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं आया था। और चूँकि जो बिजली की जो हमें डिफरेंट जनरेटर से खरीदनी पड़ती थी उसमें इजाफा हो गया था, तो ये नागुज़ीर बन गया था कि हम भी रिव्यू कर लें अपना टैरिफ। और लास्ट ईयर हम जो एनहांसमेंट अलाउ की और बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। अब जो बिजली की रेट से करीब 8 से 12% का इजाफा हुआ। और दूसरी ये वजह हुई कि काफ़ी सारे सार्फिन हैं जिनकी बिल बहुत कम लोड के लिए जा रही थी। करीब मतलब आधा किलोवाट या पौने किलोवाट के बिल जा रहे थे, जबकि इस्तेमाल कम से कम 4 या 5 किलोवाट का हो रहा था। तो उसमें भी हमें थोड़ा नज़रसानी करनी पड़ी। हालांकि अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 4 किलोवाट का हम बिल भेज रहे हैं, मतलब 1 सवा किलोवाट या 1.5 किलोवाट के बिल ज़्यादातर जा रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा लोगों को लगा हो कि इसमें इजाफा हुआ है। मीटर है और अभी मीटर तो मीटर है, दोनों एनर्जी रिकॉर्ड करते हैं। अब जो पहले हमारे जो मीटर्स थे उसमें हमारा जो फील्ड अमला है, लाइनमैन है, मीटर रीडर्स हैं, उनको हर घर में जाके सीडी पे चढ़ के वो रीडिंग नोट करनी पड़ती थी, फिर वो सब डिवीजन में देनी पड़ती थी, फिर वहाँ सिस्टम में मैनुअली पंच होती थी। मीटर है ये जैसे काफ़ी मोबाइल्स में अब स्मार्टफोन्स आ गए, इसी तरह मीटर्स में भी अब स्मार्ट मीटर्स आ गए। ये खुद ब खुद एक ऑटोमेटिकली जो कम्युनिकेशन मीटर और हमारा डाटा सेंटर जो बेमना में वाक़ है, तो रीडिंग सीधे सर्वर में चली जाती है और वहाँ ऑटोमेटिकली ये टैग हो जाती है एक कंज्यूमर के अपने आईडी में, अपने अकाउंट में, और माहाना बिल जनरेट वहाँ पे होता है। भी टीवी पे और डिफरेंट चैनल्स के साथ कई ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए हैं और हम मीडिया में अभी फिर से जाएंगे। और लोकल लेवल पे जो हमारे AWs हैं उन्होंने कई प्रोग्राम्स किए हैं अवाम के साथ, जहाँ पे उनको स्मार्ट मीटर के के बारे में बाखबर कराया है। और ये आवाम के हक़ में स्मार्ट मीटर, क्योंकि हमने पिछले दिनों ही ऑनरेबल LG साहब के हाथों एक स्मार्ट बिल सहूलियत ऐप का भी आगाज़ किया है। तो उस ऐप के ज़रिए जो जो सार्फिन हैं जिनके यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, वो इस ऐप के ज़रिए अपनी डेली एनर्जी को मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरी कितनी एनर्जी आ रही है, तो और अपना कंजप्शन भी उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगला एक स्टेप शायद आने वाले दिनों में प्रीपेड मीटर्स का भी हो सकता है। तो सार्फिन इवन प्रीपेड मोड में, जैसे हम मोबाइल है या डिश टीवी है जहाँ पे प्रीपेड पेमेंट्स भी होती हैं, वो भी एक ऑप्शन आगे आने वाले दिनों में रहेगा। सार्फिन के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि जो बिजली का इस्तेमाल है वो जायज़ तरीके से करें, जो उनका रजिस्टर्ड लोड है उसी के मुताबिक अपना लोड का इस्तेमाल करें। और ख़ासतर मैं ये कहूँगा कि जो क्रूड हीटर्स हैं, बॉयलर्स हैं, उसका इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उसके लिए ना सिर्फ वो अपने लिए परेशानी करें, लेकिन जो उनके खासकर जो सर्दियों में हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं, हमारे लो वोल्टेज इश्यूज़ रहते हैं या कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। अगर आवाम इन क्रूड हीटर्स, बॉयलर्स का जो इस्तेमाल तरक करें तो इन सब में नुमायाँ बेहतरी वाक़ा होगी।